हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन। अगर हम किसी सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन किस तरीके से चेंज होता है उसे हमें देखना है। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बात किया यहाँ पे इम्प्योरिटी के बारे में बात किया, तो इम्प्योरिटी गाइस यहाँ पे दो तरीके की होती है। एक रहती है गाइस यहाँ पे सोल्यूएबल इम्प्योरिटी और एक गाइस यहाँ पे इनसोल्यूएबल इम्प्योरिटी। ओके, इम्प्योरिटी तो दो तरीके की इम्प्योरिटी होती है, एक सोल्यूबल होती है और एक इनसोल्यूबल होती है। यहाँ पे जहां पे बात किया मैंने सोल्यूबल इम्प्योरिटी की, जैसे NaCl या शुगर हुआ गाइस, यहाँ पे ये ऐसी इम्प्योरिटी होती है जो पानी के अंदर घुल जाती है और पानी के अंदर घुलने के बाद में ये पानी का सरफेस टेंशन बढ़ा देती है। अगर आपको इसको खुद ऑब्जर्व करना है तो घर पे दो माचिस की तीलियां होंगी, उनका इस्तेमाल कीजिए। दो माचिस की तीलियों को पानी के सरफेस के ऊपर रखिए और उसके बीच में उन दो तीलियों के बीच में आपको क्या करना है, थोड़ा नमक डाल दीजिए या शुगर डाल दीजिए। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों तीलियां पास में आ जाती है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन अपनी एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, तो वो अपनी एरिया को मिनिमाइज करता है यहाँ पे। इसकी वजह से ये क्या करती है, अपने पास आ जाती है, एक के पास आ जाती है। तो ये होती है सोल्यूबल इम्प्योरिटी गाइस यहाँ पे। ऐसे ही गाइस यहाँ पे एक इम्प्योरिटी होती है इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। ये इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी पूरी की पूरी सोल्यूबल होती नहीं है, तो ये क्या करती है, सरफेस टेंशन को तोड़ती है। ये सरफेस टेंशन बढ़ाती है सोल्यूबल इम्प्योरिटी, तो ये सरफेस टेंशन को तोड़ती है, सरफेस टेंशन को कम करती है। सो इससे इस्तेमाल क्या करेंगे, तोड़ दिया सरफेस टेंशन। पानी का सरफेस टेंशन तोड़ने की वजह से ये इजी हो जाता है पानी को कि वो गाइस यहाँ पे डीपली कहीं तो भी जा सके। जैसे अगर मैं बात किया कपड़े होंगे, अगर मैं इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी की बात किया तो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी जैसे डिटर्जेंट हुआ, सोप हुआ, ये सभी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी है। अगर ये इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी मैं पानी के अंदर डाल देता हूं तो पानी का सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाता है, पानी हल्का हो जाता है और जिसकी वजह से वो पानी गाइस यहाँ पे जो कपड़ों में गाइस यहाँ पे जहां पे भी स्टेन होगा, जहां पे भी गंदगी होंगी, वहां तक पहुंच सकता है। क्योंकि पानी में भी कैपिलरीज होती है, तो कैपिलरीज के अंदर गाइस यहाँ पे अंदर जाता है। यहाँ पे अगर मैं पानी का सरफेस टेंशन तोड़ता हूं तो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी गाइस यहाँ पे क्या करती है, पानी का सरफेस टेंशन तोड़ती है। वैसे ही गाइस यहाँ पे ये इम्प्योरिटी ऐड करने से आपका सरफेस टेंशन चेंज होता है। यहाँ पे वैसे ही टेम्परेचर की वजह से भी होता है। तो अभी हम इस फैक्टर के ऊपर डील आउट करेंगे कि टेम्परेचर की वजह से कैसे सरफेस टेंशन टूटता है या फिर सरफेस टेंशन में क्या चेंज आता है। अभी हम गाइस यहाँ पे देख रहे हैं चेंज इन सरफेस टेंशन या फिर इफेक्ट इन सरफेस टेंशन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मुझे टेम्परेचर में अगर मैं इफेक्ट करता हूं तो पानी के सरफेस टेंशन में क्या चेंज आता है। आपने देखे होंगे पानी का जो ऊपर का सरफेस होता है, यहाँ पे उस ऊपर के सरफेस के ऊपर नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर आता है। जब मैं पानी को गर्म करता हूं तो ये जो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है ऊपर आने की, ये रैंडम होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एक स्टेबल सरफेस नहीं मिल पाता। सो टू कलेक्ट अ सरफेस टेंशन टू गेन दैट एनर्जी, सो दैट मॉलिक्यूल जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वो अपना सरफेस टेंशन खो देता है। यहाँ पे उसके पास उतना अमाउंट ऑफ सरफेस टेंशन नहीं होता। तो आप ये जानते हो, अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज होगा। तो जब टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज होता है। यहाँ पे तो सरफेस टेंशन जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे अब कुछ बच्चे पूछते गए यहाँ पे कि सर जो पानी होता है यहाँ पे, या फिर कभी भी बुक में भी गए यहाँ पे आता है क्वेश्चन, जो पानी होता है उस पानी के ऊपर कोई गए यहाँ पे ब्लेड स्लाइड कैसे करती है। यहाँ पे जो मेटल की ब्लेड होती है छोटी सी, कैसे यहाँ पे वो किस तरीके से इसके ऊपर रह पाती है। ये इसलिए रह पाती है क्योंकि इसका जो वेट होता है mg, इसको 2 sin थीटा इंटू ट्वाइस, इसकी लेंथ गाइस यहाँ पे l है, ये गाइस दोनों एक को बैलेंस करते, दैट्स वाई ये यहाँ पे रह पाती है। बट एक्चुअल में गाइस यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर डिटर्जेंट डाल देता हूँ, डिटर्जेंट डाल देता हूँ, तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाता है, ये mg इसका बढ़ जाता है क्योंकि सरफेस टेंशन ब्रेक हो गया। सरफेस टेंशन ब्रेक हो गया तो mg बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा और ये 2 sin थीटा इंटू ट्वाइस ऑफ l गाइस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो ब्लेड है पानी के अंदर सिंक हो जाती है। सिमिलरली गाइस यहाँ पे जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, यहाँ पे जैसे अगर मैं 2003 के बारे में बात करूंगा या फिर 2017 के बारे में बात करूंगा, तो गाइस सरफेस टेंशन के ऊपर आता है कि सरफेस टेंशन कितना होगा, इतने टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन कितना होता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं बात किया यहाँ पे T इक्वल टू गाइस फॉर्मूला आता है T नॉट
1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला गाइस यहाँ पे, इस फॉर्मूले से आप किसी भी टेम्परेचर पे, अगर आपको ये मालूम होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना है ये मालूम होगा यहाँ पे, तो आप सरफेस टेंशन निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गाइस यहाँ पे उस लिक्विड का टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप सरफेस टेंशन निकाल सकते हो। टी यानी गाइस यहाँ पे आपका हुआ सरफेस टेंशन, टी नॉट यानी गाइस यहाँ पे टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस गाइस यहाँ पे, सॉरी इट्स नॉट अ 0 डिग्री, इट्स अ 0 डिग्री सेल्सियस पे सरफेस टेंशन कितना रहेगा, 0 डिग्री पे सरफेस टेंशन कितना रहेगा। 1 माइनस अल्फा गाइस यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ, अल्फा गाइस टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट होता है गाइस यहाँ पे, तो अल्फा आपका टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट रहेगा यहाँ पे, और डेल्टा टी गाइस यहाँ पे क्या रहेगा आपका टेम्परेचर, जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ वो रहेगा। ये इस फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो आपको गाइस यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कुछ एमसीक्यू का, तो आप सॉल्व कर पाओगे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या सरफेस टेंशन होता है करके यहाँ पे। दूसरी बात, अगर हम डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे तो डिटर्जेंट आपको मालूम है यहाँ पे डिटर्जेंट क्या करता है, पानी का सरफेस टेंशन या फिर कोई भी साबुन पानी का सरफेस टेंशन तोड़ती है, पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ती है, पानी को हल्का बनाती है, सो दैट पानी जो कैपिलरीज होती है जहाँ पे डस्ट होता है, डस्ट ऊपर ऊपर नहीं रहेगा तो डस्ट अंदर तक रहता है गाइस यहाँ पे कपड़ों में, तो उस डस्ट को वो निकालते हैं यहाँ से, वहाँ से निकालते हैं। इसके लिए गाइस यहाँ पे वो पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ती है ताकि पानी वहाँ तक जा सके जहाँ पे गाइस यहाँ पे डस्ट है या फिर ये स्टेन है वहाँ तक जा सके। और जहाँ पे, तो गाइस आज हम यहाँ पर स्टैटिक फ्लूइड का लेक्चर खत्म कर रहे हैं। स्टैटिक फ्लूइड का बहुत छोटा सा लेक्चर बचा था आज का, जो मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे। तो आज हम गए स्टैटिक फ्लूइड का आज हम गए स्टैटिक फ्लूइड का पूरा लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं। कल से फ्लूइड इन डायनामिक्स गाइस यहाँ पे डायनामिक फ्लूइड को हमें देखना है यहाँ पे। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का ही लेक्चर है, तो डायनामिक फ्लूइड के भी गाइस यहाँ पे 4 से 5 लेक्चर आएंगे जिसमें डायनामिक फ्लूइड कंप्लीट होगा यहाँ पे।